सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ऐसा क्यों होता है कि हमें प्यार करना आता ही नहीं है? ऐसा क्यों होता है कि किसी चीज को या किसी को कैसे चाहते हैं दिल से, इसका हमें कुछ पता ही नहीं है। तो ओशो जी कहते हैं, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो क्या हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस पर यह पढ़ाया जाता है कि हाउ टू फील मोर, कि महसूस कैसे करना है, महसूस ज़्यादा कैसे किया जा सकता है, किसी को प्यार कैसे किया जा सकता है, ये प्यार होता क्या है? क्या हमें किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में ये चीज़ें पढ़ाई जाते हैं? ऑब्वियसली नहीं पढ़ाई जाती। तो ओशो जी कहते हैं इसीलिए हमें फिर प्यार करना आता भी नहीं है, इसीलिए हमें फिर महसूस कैसे किया जा सकता है, हमें ये चीज़ आती ही नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। स्कूल में हमें फिजिक्स पढ़ाई जाती है, इसीलिए हमें फिजिक्स आती है। स्कूल में हमें मैथ पढ़ाया जाता है, इसीलिए हमें मैथ आता है। स्कूल में हमें ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, इसीलिए हमें ज्योग्राफी आती है। और जो चीज़ हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती वो हमें रियल लाइफ में भी नहीं आती। और स्कूल में सीधी सी बात है, इसी जैसे जो नहीं पढ़ाई जाती उनमें से क्या सब्जेक्ट्स आते हैं? लव, प्यार का होता है, क्या होता है ये हमें नहीं पढ़ाया जाता, हमें इसीलिए पता नहीं होता। प्यार कैसे किया जाता है ये नहीं पढ़ाया जाता, इसीलिए हमें पता नहीं होता। महसूस ज़्यादा कैसे किया जा सकता है, हर्ट सेंटर से कैसे जिया जा सकता है, इन चीज़ों का हमें स्कूल और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में कोई भी ज्ञान नहीं देता। और इसीलिए हम इन सारी चीज़ों से पूरी तरीके से वंचित रह जाते हैं। हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हमें क्या सिखाया जाता है? हमें यही सिखाया जाता है हाउ टू थिंक, यानी कि हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में सिर्फ थॉट लेवल पे काम किया जाता है कि सोचना कैसे है, सारा कुछ सोच से कैसे करना है, सिर्फ यही है। हार्ट सेंटर का हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो सिर्फ थॉट सेंटर से चलते हैं और जिनका हार्ट सेंटर से एक्टिवेट नहीं होता, सिर्फ इसी के बेस पर अपनी लाइफ को लीड करते हैं, तो उनकी लाइफ अनफुलफिल्ड रह जाती है। वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही करते हैं और वो अपने आप को फुलफिल, अकम्प्लिश, यानी कि अपने आप को अंदर से भर नहीं पाती, वो उनके जीवन खाली ही रह जाता है। चलो इस बात की थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं। एक बार एक आदमी होता है, वो कहता है कि मैंने शादी करवानी है। तो शादी के लिए वो सोचता है कि मुझे एक परफेक्ट वाइफ चाहिए, और वो परफेक्ट वाइफ को जो उसके दिमाग में इमेज होती है थॉट पैटर्न की बनी, वो ढूंढने लग जाता है। वो ढूंढता रहता है। पहले तो वो 25 साल का होता है जब वो शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा होता है, और धीरे धीरे ढूंढता वो हो जाता है 50 साल का। अब वो बूढ़ा हो चुका है। तो किसी दोस्त ने उससे पूछा, अरे तू शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था ना, पिछले कितने सालों से ढूंढ रहा है? वो कहता, हाँ मैं पिछले 25 सालों से शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। तो उसका दोस्त उसे पूछता है कि अब तो शादी तो करा ले, अब तो 25 साल हो गए, इतनी लंबी ये सर्च हो गई एक अच्छी वाइफ को ढूंढते ढूंढते, तो शादी करवा क्यों नहीं रहा? तो वो कहता है कि मुझे एक परफेक्ट वाइफ चाहिए, इसीलिए मैं शादी नहीं करवा रहा। तो वो उसके दोस्त ने पूछा, तो फिर तुझे वो परफेक्ट लड़की या परफेक्ट वाइफ कभी मिली नहीं? परफेक्ट लड़की कोई मिली नहीं जिसके साथ तू शादी कर सकता है? तो वो कहता, हाँ मिली तो थी। तो इसने कहा, तो फिर तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? तो तब इसने कहा, वो लड़की ने मेरे से शादी करने से मना कर दिया क्योंकि वो परफेक्ट हस्बैंड ढूंढ रही थी शादी करने के लिए, और उसको मेरे में एक परफेक्ट हस्बैंड मिला नहीं। तो उसकी जो शादी की सर्च है पूरी लाइफ टाइम चलती रही और उसकी लाइफ बीत गई, पर उससे कोई ऐसी लड़की मिली नहीं। तो ऐसी अनफुलफिल्ड लाइफ हो जाती है जब हम सिर्फ अपने थॉट पैटर्न से काम करते हैं और हार्ट सेंटर को हम अपने एक्टिवेट नहीं करते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए ओशो जी कहते हैं कि हार्ट सेंटर को एक्टिवेट करो कि हमें पता चले एक्चुअल में हमें प्यार कैसे करना है, अपना जीवन साथी कैसे ढूंढना है, ये सारा गेम क्या है। ओशो जी ये भी कहते हैं कि हार्ट सेंटर जब एक्टिवेट होता है तो वो हमारे थॉट्स को भी संभाल लेता है, वो हमारे थॉट्स को फिर गाइड करता है कि सही मायने में जाना किधर है और कैसे काम करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छे स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, और आप उन्हें क्लिक करके वो उन बुक्स को
देख सकते हो, चेक कर सकते हो। साथ में कुकू एफएम का नाम भी लिख दूंगा, जो कि एक ऐसा ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बुक्स समरी हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में आप सुन सकते हो। और साथ में मैं कूपन कोड भी दे दूंगा, जिसकी मदद से आप कुकू एफएम की सब्सक्रिप्शन सिर्फ 200 रुपये में ले सकते हो, और वो सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगी 1 साल तक। यानी कि 1 साल तक आप इस ऑडियो प्लेटफॉर्म की सभी बुक्स को सुन सकते हो। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।